आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरेना को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है और 5 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो कि अभी तक 2020 से 2024 तक रहे हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन रखूं उससे पहले ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मारिया कोरेना मचाडो की, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है और ये वेनेजुएला की ही विपक्ष की नेता हैं। और मारिया को जिस तरीके से 2025 में ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला है उसकी टाइमिंग को लेकर भी मनीष से मैं इसलिए सवाल कर रही थी क्योंकि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ते इस तनाव के बीच भी ये एक बड़ा फैसला, बड़ी चोट के तौर पर साबित हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हालांकि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच लगातार जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, आज की ये बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, 2020 से 2024 देखिए किस किस को नोबेल शांति पुरस्कार इससे पहले मिल चुका है। 5 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के नाम ही इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए 2024 में जापान के नेहोन हिदानक्यो को यह पुरस्कार दिया गया था। और इस बीच आपको बता दें बम पीड़ितों का संगठन परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की दिशा में इन्होंने जो काम किया ये सबसे बड़ी वजह साबित हुई थी। इससे पहले आपको बता दें नरगिस मोहम्मदी 2023 जब ईरान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एक सबसे बड़ी वजह थी कि इन्हें नोबेल पीस शांति पुरस्कार दिया गया था। उससे पहले 2022 में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं लेस बिलियास्की बेलारूस के नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को जिस तरीके से इन्होंने बढ़ावा दिया और मानवाधिकार संगठन मेमोरियल रूस, जहां की आपको बता दें कि पुरस्कार की एक सबसे बड़ी वजह थी बेलारूस में ही 2022 में जो पुरस्कार दिया गया था मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिलियास्की को और मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन 2021 जब मारिया रेसा फिलीपींस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए इनके प्रयासों की वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। दिमित्री आंद्रेविच मुराटोस 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम भूख से निपटने के प्रयासों के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिए गए थे। तो 2020 से 2024 तक किस किस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर है नोबेल पीस शांति पुरस्कार जिस तरीके से वेनेजुएला और अमेरिका के सैन्य विवाद के बीच जारी है और अब वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को ये पुरस्कार दिया गया है। मारिया कोरेना मचाडो, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला की मारिया को नोबेल मिला है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि पिछले कई महीनों से ये प्रयास कर रहे थे, दावेदारी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कर रहे थे, उनका ये सपना फिलहाल टूट चुका है। और उसकी क्या बड़ी वजह रही है इसी को लेकर मेरे सहयोगी मनीष से लगातार मैं बात कर रही हूं। और ऐसे में वेनेजुएला की मारिया को जिस तरीके से ये नोबेल दिया गया है ये एक बहुत बड़ी खबर है मनीष, क्योंकि इससे साफ है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो शांति के प्रयास भी किए थे उनको लेकर भी जिस तरीके से सवाल उठे, आज उन पर भी एक तरीके से स्टैंप लगती है कि वो सिर्फ कह रहे हैं, कथनी और करनी डोनाल्ड ट्रंप की फर्क है। बिल्कुल, देखिए हिंदी में एक कहावत है जो मुझे लगता है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एकदम सटीक बैठती है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। पहले तो आपने नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, ऊपर से जो दिया वो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को दे दिया जहां पर कि वो युद्ध लड़ने के लिए बेताब है। और मुझे लगता है कि जैसे ही उनको भी अब ये सूचना मिल तो गई है उनको भी कि उनको अवार्ड नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है तब वेनेजुएला पे अटैक करते हैं और जब वो नोबेल का मेडल वहां पर आएगा तो वो मैं वहीं से लेकर आ जाऊंगा। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए जिस नोबेल पीस प्राइज को लेने के लिए दर्जनों बार उन्होंने दावे किए, लेकिन हाँ मुझे लगता है थोड़ा बहुत उनको आभास हो गया था। 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि लगता नहीं है कि मुझे मिलेगा और मुझे नहीं देने के कई बहाने ढूंढ लिए जाएंगे। तो लगता है कि फिलहाल उनको चिढ़ाने के लिए ही सही, लेकिन इस वक्त नोबेल पीस प्राइज जिस तरह से मारिया कोरेना को मिला उनको बहुत बहुत बधाई। और ये बड़ी बात है, देखिए किसी भी शासन के खिलाफ अगर कोई सिविल राइट एक्टिविस्ट लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है तो उन्हीं सब जैसे लोगों के लिए ये पीस प्राइज बना था, न कि उन लोगों के लिए जो व्हाइट हाउस में बैठकर हजारों करोड़ रुपए के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का धंधा करते हैं। आखिरकार मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, लेकिन उन्होंने नाटो की जो डिफेंस बजट है उसको 5% बढ़ा दिया, जबकि उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के हथियार वो यूरोप में बेचेंगे। तो हथियार बेचकर नोबेल पीस प्राइज लेना वो वैसा ही है जैसे बिल्ली को आप दूध की रखवाली की जिम्मेदारी देते हैं। ठीक उसी तरह अगर नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिल जाता तो मुझे लगता है उसी दिन से नोबेल पीस प्राइज का जो आपका आइडेंटिटी है, अस्तित्व है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप पीस प्राइज देने जा रहे थे और वही अरबों खरबों रुपए के हथियार यूरोप को बेच रहा है, तो मुझे लगता है कि नोबेल पीस प्राइज
जो संगठन है उन्होंने ये तय किया कि ये उस व्यक्ति को दिया जाए जो तानाशाही के खिलाफ या जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ना कि एक ऐसे व्यक्ति को जिनकी सिर्फ एक जिद है कि मैं व्हाइट हाउस में बैठा हूं, मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली अपने को मानता हूं, इसलिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन हर क्षेत्र में युद्ध को खत्म करने का जिस तरीके से मसीहा बनाने की डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की, उनको समर्थन तो बहुत लोगों ने किया। नेतन्याहू की ही अभी थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर दिखा रहे थे जो AI जनरेटेड जरूर थी, और ऐसे में पाकिस्तान ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया था। बिल्कुल, आप सोचिए ना कि नोबेल पीस प्राइज पाने की तमन्ना ऐसी थी जिसको लगातार TV9 पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। भले ही ये एक AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन ट्रंप के मन की बात, ट्रंप के दिल की बात इस वक्त आप TV9 के स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह बच्चे की तरह वो बेताब थे कि मुझे ये मेडल चाहिए, मुझे ये मेडल चाहिए। और जब ये मेडल पाने की उनकी तमन्ना थी, इसको किस तरह से पाकिस्तान ने भुनाया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ दौड़े दौड़े पहुंचे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल पापा जी, आपको तो चाहिए ही चाहिए ये मेडल, आपके बगैर तो ये मेडल का क्या काम है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये है कि अब जबकि उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो वो क्या करेंगे? क्या वो इजराइल और हमास के साथ हुई डील को खत्म कर देंगे? क्या वो रूस और यूक्रेन युद्ध में अब सीधे एंट्री का ऐलान करेंगे? क्या वो वेनेजुएला में युद्ध लड़ने का ऐलान करेंगे?